so guys, today we are going to learn the first class. पहली क्लास है हमारी, and in this class we are going to learn how to speak English. लेकिन ये जानने से पहले when we talk in English, we must know how we learned Hindi. हमने हिंदी कैसे सीखी थी, जरा बताओ मुझे. When we were small kid of 1 year or 2 years, तो हमने हिंदी बोलनी कैसे सीखी? क्या हमने ग्रामर की किताब पढ़ी? तो क्या पढ़ा? एनवायरनमेंट, माहौल. हमने माहौल को देखा कि हमारे मम्मी पापा कैसे बोलते हैं इंग्लिश में. और आपने कई बच्चों को देखा होगा, वो बड़े हो जाते हैं 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, लेकिन कभी कभी वो तुतलाकर बोलते हैं, लिस्पिंग करते हैं. वो बच्चे बड़े होने के बाद भी 6 साल के भी कहते हैं मेरे मामा की शादी में जुलूल जुलूल आना. गॉट इट और नॉट? तो ऐसा क्यों बोलते हैं बताइए? क्योंकि कुछ बच्चों के मम्मी पापा क्या करते हैं, जब उनका छोटा बच्चा होता है 2 साल का, 3 साल का, ऐसे बच्चे बेसिकली लिस्प करके बोलते हैं, तुतला के बोलते हैं. तो मम्मी पापा को बड़ा अच्छा लगता है ऐसे बोलना. अरे वाह, मेरा बच्चा कितना अच्छा प्यारा क्यूट लग रहा है ऐसे बोलते हुए. तो मम्मी पापा बच्चों के सामने तुतला कर बोलते हैं. वो खुद भी ऐसे बोलते हैं, मेरा बेटा मम लेगा. तो बच्चा भी ऐसे बोलता है और मम्मी पापा भी. पापा बोलते हैं मैं अपने बेटे के लिए चॉकलेट लाया हूँ. क्या लाया हूँ? चॉकलेट. चॉकलेट नहीं बोलते. अब बच्चे को लगने लगता है कुछ समय में कि भाई दुनिया ऐसी ही है, यानी यही है रियल स्पीकिंग, यही है कम्युनिकेशन हमारे देश में या इस दुनिया में. और वो बच्चा ऐसे ही बोलने लगता है. फिर वो बड़ा हो जाता है, वो ऐसे ही बोलता है. तो साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि तोतला ना बोले, हकला के ना बोले, तो आप उसके सामने जितना ज़्यादा हो सके साफ बोले, साफ अच्छी आवाज़ में बोले, क्लैरिटी के साथ बोले. अगर वो पानी है तो पानी बोले, उसे मम ना बोले. इनिशियली ठीक है, मम चल जाएगा 1-2 महीने के लिए, पर ये नहीं हमेशा बच्चा बड़ा हो रहा है मम्मी बोल रहे हो. बच्चा स्कूल में जाके बोल रहा है मैम मे आई गो टू ड्रिंक मम, है ना? इतना भी नहीं होना चाहिए. सो यू नीड टू फोकस अपॉन दिस कि कोशिश ये करें आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे आप सही साफ उच्चारण में बोले. उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन. आपका प्रोनाउंसिएशन क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं. गॉट इट और नॉट? अब शुरू करते हैं. तो अब हमने गेम खेला था, मैंने आपका नाम पूछा था. नाम सबको याद है? अब ये भूल गए? सबको याद है? आई एम प्रीटी श्योर कुछ लोग भूल गए होंगे नाम एक दूसरे का. अगर डेमो देख लेते हैं किसको याद है. नीलम, जरा बताओ उस बच्ची का नाम जो बिल्कुल आपके पीछे है. ओह सर, मैं तो भूल गई, है ना? चलो पूछो, फिर से पूछो, कम ऑन. महक. आप कॉन्फिडेंस से बोलो बच्चे, ऐसे बोलो कि आपके बाद पोल स्टार्ट हो जाए. यस, माय नेम इज महक एंड योर्स. ठीक है, ऐसे हम पूछ सकते हैं. कोई बात नहीं है, अभी इनिशियली चलेगा सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं. पहले दिन आपको माहौल को समझना होगा कि माहौल कैसा है, व्हाइट बोर्ड कैसा है. व्हाइट बोर्ड तो व्हाइट ही होगा, राइट? तो सबसे माहौल को समझेंगे, अपने आसपास के लोगों को देखेंगे वो कैसे हैं. उसके बाद अगले दिन से, कल से हम जब सीखेंगे तो नई चीजें होंगी, नया माहौल होगा और आपको मजा ही आ जाएगा सीखने में. यस और नो? तो पहले ये बताइए, आप कितने लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं अच्छे वाली? तो तेज से बोलेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, आप यस नो में आंसर दीजिएगा. यस और नो? डिड यू गेट मी? डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? डू यू वांट टू बिकम फ्लुएंट स्पीकर? डू यू वांट टू डेजल द नेम ऑफ योर पेरेंट्स? डेजल का मतलब रोशन करना. डू यू वांट टू डेजल द नेम ऑफ योर पेरेंट्स? डू यू वांट टू गेट अ गुड जॉब? डू यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस? चलिए, डू यू वांट टू स्मोक? डू यू वांट टू फाइट? डू यू वांट टू बिकम राइट? हाँ, राइट तो ठीक है भाई, सही है. वैसे आप राइट नहीं हो सकते. क्यों? उसके लिए बॉस बनना पड़ेगा, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट. ये डायलॉग सबसे सीखे हुआ है मूवीज वगैरह से मेरे ख्याल से, है ना? चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं हम क्लास की. सबसे पहला मैं कुछ लिखने वाला हूं. सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट मीटिंग की. बच्चों किसकी बात करेंगे? जब भी अमेरिकन में आप आते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अरे ये क्या बन गया जब भी हम अमेरिकन में आते हैं तो हमारा सबसे पहला दिन होता है फर्स्ट मीटिंग के नाम. किसके नाम बच्चों? फर्स्ट मीटिंग के. बिकॉज जब भी हम जिंदगी में अपने लाइफ में किससे मिलते हैं तो शुरुआत में हम हाय हेलो करते हैं उनसे. और क्योंकि अब अमेरिकन में जितने भी बच्चे आए हैं वो नए होंगे एक दूसरे के लिए. कई बच्चे आपस में एक दूसरे को नहीं जानते. जो बहनें साथ में आई हैं वो जानती हैं, जो दोस्त साथ में आए वो जानते हैं, पर ज़्यादातर लोग एक दूसरे के लिए क्या है? अननोन है. तो इसीलिए हमारी फर्स्ट मीटिंग हमें करनी आनी चाहिए कि अपने जीवन में अगर हम किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं तो कैसे शुरुआत करें, कैसे उनसे हालचाल पूछे, कैसे उनके बारे में जानें,
ये हमें जानना होगा। तो शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आप अमेरिकन में आए, पहला दिन है आपका, आपके साथ में कोई आपका साथी बैठा है, आपने चेहरा देखा उसका, आपने कहा ये बंदा तो हैंडसम है, और ऐसे कह सकते हैं आप। तो आपने सोचा चलो बात कर लेते हैं इसे इंग्लिश में थोड़ा बहुत, तो आपने इंग्लिश में बात करनी शुरू कर दी। तो ज्यादातर हम इंडियंस क्या करते हैं, किसी अनजान आदमी को देख के भी हम उससे हाउ आर यू बोल देते हैं, जबकि अंग्रेज ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं अनजान लोगों से थोड़ी हाउ आर यू होता है। अरे हाउ आर यू तो उनसे होता है जो नोन है। आपको पता है कल तो ये बंदा फिट था, फाइन था, बीमार था, जैसा भी था, आज कैसा है ये जान लेता हूं। तब आप पूछेंगे अरे छोटू हाउ आर यू, ऐसे। लेकिन एक इंसान है जो बिल्कुल नया है, आपने पहली बार उसे देखा है, तो आपने जाके बोला एक्सक्यूज मी हाउ आर यू, बोल दोगे ऐसे क्या आप? पहले उसे जानो वो है कौन, फिर उसे पहचानो, और उसके बाद में हाउ आर यू मत पूछो। पहले उसे जान पहचान बनाओ, उसके बाद आपको शुरुआत करनी है किसकी बच्चों, किसकी, हाउ आर यू की। तो शुरू करते हैं। दो तरीके होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। सबसे पहले हम फॉर्मल तरीका सीखेंगे बच्चों, क्या सीखेंगे, और उसके बाद हम सीखेंगे इनफॉर्मल। क्या सीखेंगे बच्चों, इनफॉर्मल। आपकी फर्स्ट मीटिंग है, आप पहली बार किसी इंसान से मिले। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट मीटिंग का मतलब ये नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। ऐसा भी हो सकता है कि हम में एक जानता हो दूसरे को लेकिन दूसरा हमें नहीं जानता। जैसे कि आप में ज्यादातर लोग सलमान खान को जानते होंगे, बट क्या सलमान खान आपको जानता है, जानता है? हाँ फिर ठीक है। आप में ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं, लेकिन क्या मैं आपको जानता हूं? देखा, ये होता है कॉन्फिडेंस। इन्होंने कहा यस सर आप हमें जानते हो, क्योंकि अभी तो हमारी बात हुई थी, कुछ देर पहले बातें करी थी हमने, नाम पूछा था एक दूसरे का। तो अब आप हमें जानते हो कि इनका नाम है, मैं भूल गया व्हाट्स द नेम, महक है इनका नाम, गॉट इट और नॉट। चलिए, तो हमारी क्या हो गई, जान पहचान हो गई। तो आई एम नॉट अ न्यू फेस फॉर यू, यू आर नॉट अ न्यू फेस फॉर मी। लेकिन देखा जाए टेक्निकली तो जो लोग पहले दिन मिले हैं आपस में, उनके लिए एक नया चेहरा है सामने, तो वो आपस में इंग्लिश में बातें कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉर्मल तरीका है हमारा। और फॉर्मल तरीका जो बच्चों हमारा होता है, वो तरीका अमेरिकन खास तौर से यूज करते हैं। बोलते हैं हाउ डू यू डू। क्या बोलते हैं? जब भी उन्हें किसी से मुलाकात हुई उनकी, उनके सामने कोई आके बैठा, खड़े हुआ, उन्होंने बात करना शुरू करी, तो शुरुआत करते हैं ऐसे बोल के, हे हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, और साथ में अपना नाम बताते हैं। माय नेम इज, क्या बोलते हैं बच्चों, माय नेम इज, जो भी नाम होता है बता देते हैं, चिंटू, छोटू, मोटू, जो भी नाम है बता देते हैं। यस सर, हाउ डू यू डू, माय नेम इज रोहित, मान लो उसका नाम रोहित है, हाउ डू यू डू, माय नेम इज रोहित। ये पहले इंसान ने बोला। किसने बोला बच्चों? पहले इंसान ने। अब दूसरा इंसान क्या करेगा, क्या बोलेगा वो? देखो, पीछे वाली बच्ची कह रही है सर आप बताओ, हम सीखने आए हैं, बताओ। तो हम बता रहे हैं आपको, हाउ डू यू डू जब सामने वाला बोलता है आपसे, हाथ बढ़ा के बोल सकता है वो ऐसे, कोविड का टाइम है, हो तो ना भी मिलाए, ऐसे करके बोल दे, ठीक है, या दूर से ऐसे करके बोल दे। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपके हाथ मिलाएगा, और वो मिलाएगा भी तो आजकल आप नहीं मिलाओगे हाथ, मिलाओगे? हाँ बहुत अच्छे। सो हाउ डू यू डू जैसे ही बोलता है, सामने वाला इंसान भी क्या बोलेगा, मजे की बात यह है वो सेम यही बोलेगा जो पहले वाले ने बोला था। बोला हाउ डू यू डू, माय नेम इज, क्या बोलेगा, और अपना नाम बता देगा। अजीब लग रहा होगा आप लोगों को, डेफिनेटली स्ट्रेंज लग रहा है ना। पहले वाले ने बोला हाउ डू यू डू, माय नेम इज रवि, मान लीजिए रवि नाम रख लेते हैं, हाउ डू यू डू, माय नेम इज रवि। दूसरे ने बोला हाउ डू यू डू, माय नेम इज कवि, नहीं कवि नहीं, कुछ और लेते हैं ना, रोहित। दूसरे ने बोला माय नेम इज रोहित। तो अजीब लग रहा है, तो हम इंडियंस क्या करते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं कि हाउ डू यू डू, ऐसे पहले वाले ने बोला है, दूसरे वाले ने भी सेम बोल दिया हाउ डू यू डू, ये तो मजा नहीं आया बात में। सामने वाला पागल समझेगा हमें उल्टा, अरे मेरी बात को रिपीट कर रहा है, बट दैट्स द फैक्ट। अमेरिकन जो है वो इसे बहुत पोलाइट वे में यूज करते हैं, और ये हमेशा फर्स्ट मीटिंग में यूज होता है। जब हम किसी प्राणी से, प्राणी मतलब इंसान से पहली बार मिलते हैं, तो हम बोलते हैं हाउ डू यू डू, क्या बोलते हैं, और इसका आंसर भी होता है हाउ डू यू डू, क्या होता है, थोड़ा तरीका बदल गया बोलने का। पहले वाले ने बोला हाउ डू यू डू, उसने बोला हाउ डू यू डू। ना 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 ना, इट्स नॉट द मीनिंग ऑफ दैट गाइस। इसका मतलब होता है बेसिकली नमस्कार। क्या होता है, तेज से बोलो, क्या होता है, नमस्कार होता है। जैसे कोई आपसे हिंदी में आके बोले नमस्कार, तो आप क्या बोलोगे, कोई आपसे बोले नमस्ते, तो आप क्या बोलोगे, तो एग्जैक्टली वही है वो।
नमस्कार का नमस्कार हमने आंसर दे दिया, नमस्ते का हमने आंसर नमस्ते दे दिया। और कई लोग हमारे भगवान का नाम लेके बोलते हैं राम राम जी, राइट? तो सामने वाला भी बोलता है राम राम जी। कुछ बोलते जय श्री राम, तो वो बोलते हैं जय श्री राम। तो बिल्कुल सेम है, जैसे ही हम नमस्कार नमस्ते करते हैं ऐसे ही यूज होता है। बेसिकली आप इसे हाय हेलो मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? हाय हेलो। तो ये हाय हेलो करने का नया तरीका है जो ज्यादा फॉर्मल होता है। लेकिन यहीं पे अगर मैं इनफॉर्मल की बात करता, इनफॉर्मल, दो इंसान है पार्टी में मिले, अनजान है, बात करना चाहते हैं, तो इनफॉर्मल तरीका यूज करेंगे तो वो हाय हेलो का यूज करेंगे। पहले ने बोला हाय, क्या बोला बच्चों? हाय माय नेम इज, या वो नाम पूछ भी सकता है, हाय कुड आई टॉक टू यू, क्या बोल सकता है वो? हाय कुड आई टॉक टू यू। सेकंड वाले ने बोला हेलो, क्या बोल दिया? श्योर, या व्हाई नॉट। अब पहले वाले ने सोचा बात की तो इजाजत मिल गई है, नाम पूछ लेता हूं। अब वो पूछेगा कुड आई नो योर नेम, क्या बोलेगा बच्चों? तेज से बोलो, क्या बोलेगा वो? कुड आई नो योर नेम, क्या बोलेगा? कुड आई नो, कुछ रह गया मिसिंग? योर, कुड आई नो योर नेम। अब यहाँ पे कुड का यूज क्यों हुआ है बताइए मुझे? हम यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग कैन, क्या बोलते हैं? परमिशन लेने के लिए कुड का यूज हुआ है? नहीं, यहाँ पे ये पोलाइटनेस के लिए यूज हुआ है, ना कि परमिशन लेने के लिए। हम बोल सकते हैं इसे पोलाइट परमिशन या पोलाइट रिक्वेस्ट। तो ये पोलाइटनेस दिखाता है कुड जब लगाते हैं हम, क्या बोलते हैं? कुड आई नो योर नेम। बिल्कुल ठीक सवाल पूछा आपने। हम यहाँ पे मे का यूज भी कर सकते हैं, मे आई नो योर नेम। अभी भी सही है सेंटेंस। इवन अगर सामने वाला आपके बराबर है, आपसे छोटा है, बराबर है, तो आप कैन का यूज भी कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप? कैन आई नो योर नेम। अब यहाँ पे हमने गुड नेम क्यों नहीं लगाया? अभी मैंने बताया आपको गुड का यूज क्यों नहीं किया हमने क्यों नहीं कहा कैन आई नो योर गुड नेम? क्योंकि नाम अपने आप में, एग्जैक्टली, नेम्स आर ऑलरेडी गुड। नाम अपने आप में ही गुड होते हैं, शुभ होते हैं, नाम अशुभ नहीं होते। इवन कई लोग जिनके नाम देखने बड़े खराब लगते हैं मीनिंग से, कई बार वो इंसान बड़े बेहतरीन होते हैं। जैसे एक बच्चा था, उसका नाम था दुर्जन। यस, एक बच्चा था, उसका नाम था दुर्जन। दुर्जन का मीनिंग जानते हैं आप? अ बैड मैन, अ बैड पर्सन। दुर्जन, जन का मतलब इंसान और दुर का मतलब बुरा, तो बुरा इंसान। So what happened once he felt, sir, my name is not good. He really felt that his name was very bad. Everybody used to call him Durjan, although he was a very nice person. He was a very honest, nice and friendly man to everybody. He was very helpful to everyone. बड़ा ही अच्छा इंसान था, सहायता करता था दूसरों की, अच्छे से बोलता था, प्यार से बोलता था। लेकिन नाम क्या था? दुर्जन। जब भी लोग उसे बोलते हे दुर्जन, मेरा ही काम कर देगा, उसका दिल बैठ जाता, दुखी हो जाता, यार मैं इतना अच्छा इंसान होके मेरा नाम दुर्जन है। सो वन डे ही वेंट टू हिज गुरु एंड सेड, गुरुजी, आई एम सिक ऑफ माय नेम, आई एम फेड अप विद माय नेम, आई एम टायर्ड ऑफ माय नेम। जब भी आप बोलते हैं आई एम सिक ऑफ, मतलब क्या होता है इसका? जब भी आप बोलते हैं आई एम सिक ऑफ समथिंग, क्या बोलते हैं? आई एम सिक ऑफ समथिंग। तेज से बोलो बच्चों। इसका मतलब यह है कि आप उस वस्तु से, उस चीज से, उस काम से परेशान हैं। क्या है आप? परेशान। अगर यहाँ पे कोई वर्ब यूज हो रही है, इफ वी आर गोइंग टू यूज एनी वर्ब हियर, राइट, वर्ब, अगर यहाँ पे कोई वर्ब यूज करेंगे तो उसमें एक्शन में आईएनजी लगानी पड़ेगी। ध्यान दीजिए बच्चों, मैं वर्ब को वर्ब ना बोल के कई बार एक्शन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? एक्शन। तो जब भी मैं एक्शन बोलूँ समझ जाना आप। कभी मैं बोलूँ एक्शन और आप यहाँ एक्टिंग करने लग जाए, मूवीज की तरह है ना, वो बोलते हैं ना ऐसे एक्शन, और जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं। ये वो वाला एक्शन नहीं है। तो एक्शन का मतलब है वर्ब। क्या है बच्चों? तो बताइए, मैंने बोला गो, तो गो क्या है? एक ग्रामर की भाषा में एक वर्ब है, पर मेरी भाषा में एक एक्शन है। गो की सेकंड फॉर्म बताइए मुझे। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। जिसको आता है वो भी बताए। कई लोग जिनको आता है वो नहीं बताते, वो कहते हैं अच्छा हम क्यों बताए, हमें तो ऑलरेडी आता है। देखिए, अंग्रेजी सीखने का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल जीरो है, हम नील बटे सन्नाटा है। हमें बहुत सारी चीजें बोलना आता है, पर हम फिर भी नहीं बोल पाता है। ये कौन सी टोन हो गई, राइट? सो ऐसा नहीं हमें नहीं आता, हमें आता है, पर हम बोलने की कोशिश नहीं करते। हमें हेजिटेशन होती है कि भाई मैं क्यों बोलूं, मुझे तो ये चीज आती है, तो बोलना ही क्या है, मुझे तो आता है। अरे जो आता है पहले वही बोलना सीखो। यस और नो? मुझे याद है, वंस आई वेंट टू वॉच मूवी इन 2014, इट हैपेंड, आई वेंट टू M2K मूवी देखने गया मैं वहां पर।
व्हेन आई रीच देयर आई सॉ सम पीपल वर स्टैंडिंग इन अ क्यू, वहाँ पे क्यू थी ऑलरेडी, तो वहाँ सब खड़े हुए थे। व्हेन आई सॉ अराउंड 5 or 6 स्टूडेंट्स वर देयर, ना स्टूडेंट्स नहीं, 6 or 7 पीपल वर देयर, राइट। सो उनमें 2 लोग थे, इनकी उम्र के थे वो, एंड दे वर फ्रेंड्स एक्चुअली, आई थिंक दे वर फ्रेंड्स। तो आपस में बातें कर रहे थे। पहले वाले दूसरे से कहा, मतलब वो इंग्लिश में बातें कर रहे थे, हे डूड सो आई थिंक मूवी इज वेरी गुड, या इट कैन बी गुड, आई डिड नॉट सी बट आई थिंक इट इज गोना बी वेरी फैंटास्टिक मूवी, ऐसे बात कर रहे थे। अचानक से जैसे उनका नंबर काउंटर पे आया, वहां पे एक लड़की बैठी थी, वो जो लड़के इंग्लिश बोल रहे थे दोनों आपस में अच्छी खासी, लड़की को देख के मैम वो 2 टिकट चाहिए थे, राइट। सो जो उनका कॉन्फिडेंस था, जो आपस में बातें कर रहे थे, बिकॉज दे वर इन कंफर्ट जोन, दे वर इन कंफर्ट जोन, एक दूसरे से कंफर्टेबल थे, वो तो बोल पा रहे थे इंग्लिश। लेकिन जैसे सामने एक लड़की आई, जितनी भी इंग्लिश आती थी ब्लैंक, उसके बाद जाने लगे, दूसरा बोला है लड़की सामने इंग्लिश नहीं बोली गई भाई। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस, हमें सबसे पहले तो कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। अपने दोस्तों से कोई भी इंग्लिश बोल सकता है, अपने घर वालों से। अंग्रेजी तो तब आएगी ना जब अनजान इंसान से बोल पाओ। कोई आपको अंग्रेजी मिल गया लाल किले पर, रेड फोर्ट पर घूमते हुए, है ना, इंडिया गेट पर घूमते हुए, तब उससे अंग्रेजी में बात करो। एक्सक्यूज मी सर, व्हाट द हेल यू आर डूइंग इन माय कंट्री। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। ऐसे नहीं बोलना। एक्सक्यूज मी सर, यू हैव कम इन इंडिया, वेयर आर यू फ्रॉम। एक्चुअली वेल आई एम फ्रॉम यूएसए। ओके, यू आर फ्रॉम यूएसए सर, नाइस मीटिंग यू सर। आप मैं व्हाट्स नेम बाय द वे सर, मेरा नाम ही। तो ऐसी बात कर सकते हैं आप, राइट। किससे, किसी से भी। तब कहलाओगे आप कि हाँ आपके अंदर गट्स है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है किसी से भी अंग्रेजी में बात करने की। पहले वाला डायलॉग भूल जाना, है ना, व्हाट द हेल वाला। चलिए ठीक है। सो बच्चों में बातों बातों में आपको सिखा रहा था, जब मैं परेशान हूं किसी चीज से, मैं बोला आई एम सिक ऑफ, क्या बोलेंगे। तो किसी काम से परेशान, उसमें आईएनजी लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा। मैंने कहा मैं परेशान हूं, मान लीजिए मैं कैसा इंसान हूं जिसे डेली क्या करना पड़ता है, मुझे रोज गुड़गांव जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है, यानी आने जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेवल बोल सकते हैं, या हम बोलते हैं कम्यूट। क्या बोलते हैं। तो मैं कम्यूट करने से क्या हो गया हूं बच्चों, तो मैं बोलूंगा आई एम सिक ऑफ कम्यूटिंग। क्या बोलूंगा, आई एम सिक ऑफ कम्यूटिंग बिटवीन इंडिया, बिटवीन गुड़गांव एंड दिल्ली। आई एम सिक ऑफ कम्यूटिंग बिटवीन दिल्ली एंड गुड़गांव। वैसे गुड़गांव दिल्ली में याद आ मेरे ख्याल से, है ना। चलो, पर समझ गए ना मीनिंग क्या है। लेकिन आप किसी चीज से परेशान हो, आप किसी वस्तु से परेशान हो, तो उसमें आपका आईएनजी नहीं लगाना। कभी चीज में आईएनजी लगा दो। आपने कहा सर मैं अपने दोस्तों से परेशान हूं, आप बोल दे आई एम सिक ऑफ माई फ्रेंडिंग। फ्रेंड में आईएनजी नहीं आएगा, तो बोलिए मैं परेशान हूं अपने दोस्तों से। कैसे बोलोगे, आई एम सिक ऑफ माई फ्रेंड्स। बोलिए कम ऑन। मैं अपने पड़ोसियों से परेशान हूं। अरे मैं परेशान हूं अपने पेट से। हाँ, आपने पेट पाला हुआ है, और आजकल तो पेट पालते हैं, बहुत सारे लोग पालते हैं, सबके घर में पेट होता है। किसी ने कुत्ता पाला है, किसी ने बिल्ली पाली है। पता पड़ता नहीं है बाद में कि घर का मालिक कुत्ता है कि आप है। हाँ, कई लोगों में पता नहीं पड़ता सच में। और हमारे देश की जो महिलाएं वो इतनी पॉजेसिव है, वो किसी कुत्ते को कुत्ता नहीं बोलती, अपने कुत्ते को खास तौर से, अपने कुत्ते को। वो गाना भी आया था ना, अपना मेरा कुत्ता कुत्ता तेरा कुत्ता टॉमी, कैसे था, सुना किसी ने वो। हाँ, वही वाला। तो वो क्या करते हैं, वो महिलाएं जो हमारी मतलब वैसे बड़ी है, हमारे लिए सम्मानजनक है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सम्मानित व्यक्ति हैं वो हमारे। तो वो क्या करते हैं, कुत्ते को देख के ये नहीं कहती कभी भी कि ये कुत्ता है, मेरा कुत्ता है, नहीं, बोलते हैं ये मेरा छोटा लड़का है। यस, आप बोल के देखिए उनके कुत्ते को कि आंटी आपका कुत्ता तो बहुत क्यूट है, बोलते कुत्ता मत बोल देना आगे से। हाँ, भाई है तेरा। गॉट इट। तो ऐसा हो जाता है बच्चों। तो वी आर पॉजेसिव टुवर्ड्स डॉग्स। लेकिन कई लोग कुत्तों से परेशान है, पेट से परेशान है। उनके पेट्स क्या करते हैं, जब वो उठते हैं सुबह को, कुत्ते देखते हैं कि भाई वो पहले से ऑक्यूपाइड है क्या, बाथरूम, तो वो अपना काम फ्लोर पे कर देते कहीं भी। तो ऐसे जो मालिक को परेशान हो, कहते हैं आई एम सिक ऑफ माई डॉग। क्या बोलते हैं वो। आप भी अपने जीवन में कभी ना कभी किसी से परेशान हुए होंगे, आप भी परेशान होगे। जैसे मैं परेशान हूँ, मुझसे पूछो सर किससे परेशान हो, पूछो मुझसे। अरे इंग्लिश में पूछो, सर आप किससे परेशान हो। वेरी नाइस। वो कह रहे हैं कि मैं सिक ऑफ यूज नहीं करूंगा। तब बोलेंगे व्हाट आर यू सिक ऑफ। क्या बोलेंगे, कम ऑन तेज से बोलिए, व्हाट आर यू सिक ऑफ। किसी से पूछना है आप किससे परेशान हो, आप क्या बोलेंगे,
व्हाट आर यू सिक ऑफ? तो मैं पूछूं अगर आपसे व्हाट आर यू सिक ऑफ, आप मुझसे पूछ रहे व्हाट आर यू सिक ऑफ, कम ऑन पूछिए मुझसे व्हाट आर यू सिक ऑफ? वेल आई एम सिक ऑफ माई स्टूडेंट्स हु आर नॉट हार्ड वर्किंग। दुखी हो गए सारे। आई एम सिक ऑफ माई स्टूडेंट्स हु आर नॉट हार्ड वर्किंग, उन बच्चों से परेशान हूं जो मेहनती नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट आर यू सिक ऑफ नीलम? दैट्स गुड, आई एम सिक ऑफ नथिंग, राइट? ये सेंटेंस सही है भाई, मैं किसी से परेशान नहीं हूं, मैं किसी से परेशान नहीं हूं, सब मुझसे परेशान है, ये कहना चाह रहे थे ना। पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाई वो। आप बताइए बच्चे व्हाट आर यू सिक ऑफ? एम लगाओ, एम लगाना होगा आपको, एडजेक्टिव है। हम सोच लो, पहले नंबर आ रहा है आप सभी का, बोलो। आप जॉब करते ना? अच्छा नहीं करते, ठीक है। हाँ सलोन है, तो आपका खुद का है या कहीं पे काम करते हो? मम्मा का है, तो मम्मा बहुत ऑर्डर देती होंगी, ये करो वो करो, ऐसे क्या करती है कि नहीं? मम्मा से परेशान हो थोड़े बहुत कि नहीं? थोड़े बहुत, हाँ। ओके, आई एम अ लिटिल बिट सिक ऑफ, आई एम अ लिटिल बिट सिक ऑफ माई मॉम, ऐसे आप बोल सकते हैं चाहे तो। फिर भी आप बताइए, आपका अपना मन है, बताओ किससे परेशान हो? अच्छा, ऑब्वियसली देखा, ये वीडियो मम्मा देख रही होगी। इनका नाम बता देता हूँ वीडियो में सबके सामने, क्या नाम है इनका। चलिए बच्चे आप बताएं व्हाट आर यू सिक ऑफ? ऐसे डर के नहीं बोला आई एम सिक ऑफ, कौन खुश होकर बोले सर आई एम सिक ऑफ, आई एम सिक ऑफ, लगना चाहिए शक्ल से आप सबसे परेशान हो। कम ऑन, आई एम सिक ऑफ माय कॉलेज। देखा, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। यस बच्चे, आई एम सिक ऑफ नथिंग, कॉपी पेस्ट नहीं करना था कुछ नया सब। चलिए दैट्स गुड, आप बताएं बच्चे। आई एम सिक ऑफ माई रिलेटिव्स। बच्चे, इस बच्चे का नाम क्या है? सुहाना। सुहाना इज सिक ऑफ हर रिलेटिव्स। रिलेटिव नहीं बोलेंगे, रिलेटिव नहीं, रिलेटिव्स बोलिए। सुहाना इज सिक ऑफ हर रिलेटिव्स। काश ये वीडियो वो देख लें। यस, आई एम सिक ऑफ माई नेटफ्लिक्स। फिर ठीक है, नाइट शिफ्ट्स, मुझे लगा नेटफ्लिक्स बहुत चलाते हैं। आप बताएं। आई एम सिक ऑफ मोबाइल, क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज हम पूरे दिन लगे रहते हैं ना स्क्रॉल करने में। आप शॉर्ट वीडियो बनाते बच्चे? नहीं, ठीक है, आप बताएं बच्चे। आई एम सिक ऑफ माई नेबर्स पैट। दैट्स गुड, आप बताइए। कह रहे मेरा सेंटेंस चोरी कर लिया इन्होंने। व्हाट आर यू सिक ऑफ? आई एम सिक ऑफ माई नेबर्स, इनका नाम बताना पड़ेगा वीडियो में। व्हाट आर यू सिक ऑफ? आई एम सिक ऑफ माई नेफ्यू। नेफ्यू बड़े खतरनाक होते, परेशान करते हैं बहुत ज्यादा। दैट्स गुड, तो फॉर्मेट छोटा सा सीख गए ना बच्चों। ये सिक ऑफ तो कह लोगे आप आसानी से, सिक ऑफ कह दोगे ना, सिक ऑफ। सिक ऑफ की जगह टायर्ड ऑफ लगा दो, क्या लगा दो? तब भी मीनिंग वही है। आई एम टायर्ड ऑफ, बोलो आई एम टायर्ड ऑफ। और मजा नहीं आ रहा बोलने में, चलो कुछ और बोलते। फेड अप विद, क्या बोलेंगे? फेड अप विद, कम ऑन फिर से बोले मिलके सारे। आई एम फेड अप विद, क्या बोलेंगे? अरे मैं परेशान हूं अपने पिंपल से। कुछ को लड़कियों को पिंपल्स निकल जाते हो, कहते हैं मैं अपने पिंपल से परेशान हूं। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? एग्जैक्टली, आई एम फेड अप विद माई पिंपल्स। क्या बोलती हैं वो लड़कियां? अरे तेज से बोलो। हाँ, किसी के डार्क सर्कल हो गए, वो क्या बोलेगा? आई एम फेड अप विद डार्क सर्कल्स, क्या बोलता है वो? और तो और किसी के घर में मान लीजिए क्या हो गया है, किसी के घर में मकड़ियां बहुत हो गई हैं, बड़ा परेशान रहता है, कभी सर पे आके बैठ के डांस करने लगती है, तो इंग्लिश में बोल रहा है मुझसे, कह रहा सर परेशान हूं मकड़ियों से मैं। क्या बोल रहा है इंग्लिश में? आई एम फेड अप विद स्पाइडर्स। क्या बोल रहे हो आप? आपके घर में बहुत सारे कॉकरोचेस हो गए हैं, तो क्या बोलोगे? हाँ? क्या कह रहे हो, कॉकरोच खाए आप? चाइना वाले करते हैं ऐसा। एक इंसान है वो, आई डोंट नो अबाउट हिज नेम, आई डोंट रिमेंबर, बेयर ग्रिल्स, राइट? बेयर ग्रिल्स नाम है, बेयर ग्रिल्स। हाँ, एक यूट्यूबर है शायद, वो यूट्यूब नहीं, वो उस पर आता है डिस्कवरी, राइट? बेयर ग्रिल्स, उसे देखा होगा इंसान को, भाई साहब वो कुछ भी खा लेता है, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है। ही टीचेस द ट्रिक्स ऑफ सर्वाइवल, कहीं जाके सर्वाइव कैसे करे। वो भाई साहब कॉकरोच को उठा के, कॉकरोच का हाथ में लेके खा के कहता बड़ा प्रोटीन है इसमें, कुछ भी दीमक कुछ भी मिलता है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड वो कैसे कर लेता है। सच में करता होगा क्या? ये वीडियो में बनाता है बस, सच में कर लेता है। दैट्स रियली वेरी नो, इवन नोबडी कैन थिंक ऑफ इट, सोच भी नहीं सकती कि ऐसा इंसान कर सकता है।
चलो आगे बढ़ते, कोई बात नहीं, हम भूलते हैं, थोड़ा मूड अच्छा करते हैं। तो टॉपिक क्लियर हो गया बातों बातों में? फेड अप विद, टायर्ड ऑफ, सिक ऑफ। और चौथा, जो जब ज्यादा ही परेशान हो तो दोनों मिला दो, दोनों मिला दो। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ, बोली कम ऑन। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ, कम ऑन बोलिए। आई एम, वीडियो में आ रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है बच्चे? आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ, और एक्शनिंग लगा देंगे आईएनजी, या तो उस चीज का नाम ले लेंगे। बोल दीजिए परेशान हूं मैं अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ माई फ्रेंड्स, कम ऑन मिलके बोलिए, कम ऑन। ऐसा लगना चाहिए कि आप सच में टायर्ड हो किसी चीज से, झूठ बोल रहे हो भले ही, पर ऐसा लगना चाहिए टायर्ड हो, ठीक है? आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ माई फ्रेंड्स, कम ऑन फिर से बोलिए। मैं अपनी पुरानी कार से परेशान हूं। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ माई ओल्ड कार, फिर से बोलिए। मैं परेशान हूं अपने टीवी से। प्राचीन काल में से टीवी हुआ करते थे, लोग परेशान होते थे उनसे, वास्तव में इतने बड़े टीवी होते थे प्राचीन काल में, मतलब 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम ऑफ योर फादर इन 90s 80s। इतने बड़े टीवी होते थे बच्चों, आपने देखे भी नहीं होंगे, लकड़ी से बने होते, वुडन, उनका जो बॉक्स है वुडन बॉक्स हो, देखे हैं वुडन बॉक्स? शटर होता था उसमें, शटर, राइट? क्या होता था? शटर। उसमें शटर भी हुआ करता था, ऐसे बंद कर लो इमरजेंसी में। हमारे पापा क्या करते थे, मुझे लगता है बच्चे पूरी टीवी देखते हैं, वो टीवी को लॉक कर देते थे। शटर में लॉक सिस्टम भी होता था, जैसे फ्रिज में होता है ना, एग्जैक्टली इसी तरह का लॉक होता था। और हम इतने चालाक थे, पापा जैसे बाहर गए, किचन में गए, वहां से चाकू उठाया और चाकू से वो लॉक ओपन हो जाया करता था, और फिर हम चलाया करते थे टीवी। उस जमाने में टीवी देखना बहुत मुश्किल होता था काम बच्चों, क्योंकि कई बार थोड़ी सी आंधी चली, ऊपर का एंटीना हिल गया, तो उसे सेट करने ऊपर जाना पड़ता था। आपने एंजॉय किया है कभी? आपको तो ये, हाँ इन्होंने किया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बड़ा अच्छा जमाना था बच्चों को भी, बट नाउ दोज वर द डेज, दोज वर द डेज, वो भी क्या दिन थे। तो हमने बातों बातों में सिक ऑफ भी कर लिया है, बीच में टॉपिक अभी अटका हुआ है कहाँ पे? कुड आई नो योर नेम? पूछिए सर आपका नाम जान सकता हूँ, कैसे बोलेंगे? या ऐसे पूछेंगे, कैसे बोलेंगे? मे आई नो योर नेम, या अगर सामने वाला आपसे छोटा है, बराबर है, तो आप कैन लगा सकते हो, लेकिन अगर वो आपसे बड़ा है तो आप कुड भी लगा सकते हो। कुड एक ऐसा वर्ड है जिसे आप छोटे, बड़े, बराबर वाले सबके साथ यूज कर सकते हो। कुड का यूज किसका बच्चों? रिक्वेस्ट करने के लिए, सर क्या आप मेरी मदद कर दोगे? कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या बोलेंगे? अगर छोटा है तो क्या बोलना चाहिए आपको? कुड अब भी बोल सकते हो, मैंने कुड सब जगह चलेगा। कुड यू हेल्प मी, क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है कुड का यूज बच्चों? लेकिन आपका सवाल था कि मे भी लगा सकते हैं सर हम। जी हाँ, मे से सम्मान बहुत ज्यादा लगता है, आप बहुत सम्मान दे रहे हो सामने वाले को अगर आप मे का यूज कर रहे हो। सामने वाले का दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ही विल बी सो डिलाइटेड, बहुत खुश होगा वो जब बोलेंगे मे आई हेल्प यू, मे आई नो योर नेम। लेकिन आजकल जमाना बदल रहा है, आजकल के बच्चे ना वो इतना ध्यान नहीं देते सम्मानित वर्ड्स पर, वो कैनी लगाते सबके साथ। अभी एक दिन क्लास में एक मैम पढ़ा रही थी, क्लास में अच्छी खासी इंग्लिश पढ़ा रही थी बच्चों को, या हिंदी, आई डोंट नो। जब पढ़ा रही थी तो छोटा सा बच्चा क्लास में पीछे, जो बहुत छोटा था, 5 साल का होगा, वो आया मैम के पास और बड़े ही पोलाइटनेस के साथ बोला, मैम कैन आई गो टू वॉशरूम, मैम कैन आई गो टू वॉशरूम। और मैम समझ गई कि बच्चे ने गलती की है, मैं इससे बड़ी हूँ, इसे कैन नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? मे। तो समझाने के लिए बच्चे से बोली, जैसे बच्चे ने बोला मैम कैन आई गो टू वॉशरूम, मैम ने कहा बेटा मे आई गो टू वॉशरूम। बच्चे ने बोला कैन आई गो टू वॉशरूम, मैम ने समझाया बेटा मे आई गो टू वॉशरूम। बच्चा लेट गया, रोने लगा, बोला पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। यानी बच्चे को क्या लगा? हाँ, बच्चे को लगा कि मैम मुझसे परमिशन ले रही है। स्कूल में ऐसा हो जाता है, ऐसी फनी चीजें हो जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो नाम पूछ लिया मैंने, कुड आई नो योर नेम, सामने वाला क्या करेगा? वो अपना नाम बता देगा। तो यहाँ तो नाम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ तो अभी आगे बढ़ेंगे नहीं, लेकिन यहाँ बढ़ेंगे। ये रब कर दूं नीचे वाला? अगर नोट डाउन करना है जल्दी से नोट डाउन कर लो इतना टॉपिक, फिर मैं इसे रब कर देता हूँ। हमने पूछा क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, तो आपने प्यार से बोला, आपने बोला मे आई, क्या बोला आपने? मे आई नो योर नेम। सामने वाले ने बोला यस श्योर माय नेम इज, क्या बोल दिया सामने वाले ने? यस माय नेम इज, क्या बोल दिया बच्चों? माय नेम इज। और साथ में पूछा एंड योर्स, क्या बोला?
एंड योर्स। मेरा नाम तो ये है सर, आपका नाम क्या है? पहले इंसान ने बता दिया आई एम रवि। आई एम भी बोल सकता है वो, माई नेम भी बोल सकता है। प्रॉब्लम अराइज इज जब हम ये बोलते हैं माई सेल्फ। कुछ लोगों को देखा होगा कहते हैं माई सेल्फ रोहित, माई सेल्फ रवि। ये बहुत बड़ा एक एरर होता है, हमें नहीं बोलना चाहिए। हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करना है, हमें बोलना है आई एम या माई नेम। तो उसने कहा आई एम रवि बाय द वे। क्या बोला इसने? बाय द वे। बात को बदलने के लिए बोला बाय द वे, आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू डूइंग डिफरेंट चीज है, लेकिन व्हाट डू यू डू है कि आप एक्चुअली क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू क्या बोलेंगे आप? नंबर 2 ने कह दिया सर मैं एक स्टूडेंट हूं। क्या बोल दिया? आई एम अ स्टूडेंट। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, अपने हिसाब से आपको मोल्ड करना है, इसे मॉडिफाई करना है। आई एम अ स्टूडेंट। क्या बोला वो? कम ऑन बच्चों बोलिए आई एम अ स्टूडेंट। एंड यू? एंड आई एम अ स्टूडेंट एंड यू। मैं तो एक स्टूडेंट हूं, आप सुनाइए आप क्या है? आपने कहा मैं एक डॉक्टर हूं, सपोज मान लीजिए। आपने कहा आई एम अ डॉक्टर। क्या बोला आपने? आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। उसके बाद इसका मन किया यार बातें शुरू हो गई है, थोड़ा एक दूसरे को जानेंगे थोड़ा और। उसने पूछा वैसे आप कहाँ के हो, यानी कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से बिलोंग करते हो? ओके एनीवे, एनी वे, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? पूछिए, जल्दी पूछिए। वेयर डू यू बिलोंग? आगे फ्रॉम? नहीं, गलत हो जाएगा। हमेशा बिलोंग के साथ टू लगाइए। वेयर डू यू बिलोंग टू? क्या बोलेंगे बच्चों? तो यहाँ पूछ लिया गया है भैया आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। आंसर इसका हम इधर ले लेते हैं बच्चों। सामने वाले ने कहा सर एक्चुअली, दरअसल मैं कहाँ से हूँ? एक्चुअली मैं पंजाब से हूँ। कैसे बोला? कौन सा नंबर आ गया? पहले वाले ने बोला। इसे हम थोड़ा यहीं स्किप कर रहे हैं अभी के लिए। पहले वाले ने बोला एक्चुअली, बोलिए एक्चुअली आई एम, आई एम फ्रॉम ऐसे बोल सकता है वो, आई एम फ्रॉम, एम के साथ हम फ्रॉम लगा सकते हैं। आई एम फ्रॉम पंजाब। क्या बोला बच्चों वो? या वो ऐसे भी बोल सकता है आई बिलोंग टू। क्या बोल सकता है बच्चों? आई बिलोंग टू पंजाब। या वो ऐसे बोल सकता है आई हेल फ्रॉम। क्या बोलेगा? ये थोड़ा सा इतना यूज मतलब वो नहीं, कॉमन सॉरी फॉर्मल नहीं है, थोड़ा इनफॉर्मल है पर चलता है। आई हेल फ्रॉम पंजाब। क्या बोलेंगे? तो हेल फ्रॉम का यूज भी कर देते हैं हम जब हम बताते हैं कि हम एक्चुअली कहाँ के रहने वाले। तो बोलिए आई एम फ्रॉम पंजाब, आई बिलोंग टू पंजाब, आई हेल फ्रॉम पंजाब। साथ में ये बोलने के बाद आपने यहाँ पे लोकेशन बता दी, अपनी अपने आप बता दी कहाँ के यहाँ पे एक्चुअली। साथ में जोड़ सकते हैं बट एट प्रेजेंट। क्या बोल सकते हैं? बट एट प्रेजेंट। कम ऑन बोलिए एट प्रेजेंट आई लिव एट, बोलिए आई लिव एट रोहिणी दिल्ली। क्या बोला आपने? आई लिव एट रोहिणी दिल्ली। यहाँ पे कुछ लोग इन भी यूज कर सकते हैं, आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली, पर इनकी इतनी जरूरत नहीं है। हम सीधा बोल देंगे आई लिव एट रोहिणी दिल्ली। थोड़ा रुकेंगे बीच में, उसने कॉमे का काम कर दिया। आई लिव एट रोहिणी दिल्ली। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई पुट अप एट। क्या बोलेंगे? आई पुट अप एट रोहिणी। कम ऑन मिलके बोलिए आई पुट अप एट रोहिणी दिल्ली। या आप बोल सकते हैं आई रिसाइड। क्या बोल सकते हैं? आई रिसाइड भी बोल सकते हैं, आई रिसाइड बोलिए एट, आई रिसाइड एट रोहिणी। तो ध्यान दीजिए आप, आपको पता होना चाहिए कि रहने के लिए जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, तो हम आई लिव, आई पुट अप और आई रिसाइड का यूज कर सकते हैं। जबकि अगर हम प्रॉपर कहाँ के हैं तो हम आई एम फ्रॉम बोलेंगे, आई बिलोंग टू बोलेंगे और आई हेल फ्रॉम बोलेंगे। देखा? तो आपको इन चीजों को समझना होगा। यू विल हैव टू modify your structure according to your knowledge और according to your capacity और according to your comfort कि कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे बोलने में। और जो अच्छा लग रहा है बोलने में वो तैयार मत करना, जो मुश्किल लग रहा है वो तैयार करना। बिकॉज वी शुड ट्राई टू बी आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। मैंने कहा ना, आगे बढ़ना है जीवन में तो कंफर्ट जोन के बाहर जाना होगा।
अगर जो आसान लग रहा है वही करेंगे हम, तो हमें रिजल्ट्स भी आसान वाले ही मिलेंगे। हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए तो कुछ आउट ऑफ बॉक्स करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इतनी बातचीत होगी इन दोनों की। नाम पूछ लिया, काम पूछ लिया, जगह पूछ ली, अब उनकी मर्जी है वो आगे क्या बात करें। अब उनकी मर्जी है वो क्या बात करना चाहते हैं। अब हम यहाँ पे सीधा क्लोजिंग देंगे। क्या देंगे बच्चों? तेज से बोलिए, क्या देंगे हम? तेज से बोलिए, क्या देंगे? हम खत्म करेंगे कॉन्वर्सेशन को। अब खत्म से बीच में आपको अपनी मर्जी से आप पूछ सकते हैं उनके बारे में कि भाई आप ये बताओ अपने जॉब, आप स्टूडेंट हो तो कौन सी क्लास में हो, कौन सा स्कूल है आपका, अगर आप डॉक्टर हो तो कौन सा अस्पताल में जाते हो, या भी प्रैक्टिस कर रहे हो, या आपका कोई क्लिनिक है। वो आपकी अपनी हेडेक है कि आप कॉन्वर्सेशन को कौन सी दिशा में ले जाना चाहते हो या कितना और लेंथी खींच सकते हो। बट हम अब यहाँ पे क्लोजिंग करेंगे। मैंने मेन चीज़ें बता दी जो आपको पूछनी होती है, ये पूछनी है आपको नए इंसान से, नाम, काम और गांव। ठीक है, चलिए तो करिए बच्चों, क्लोजिंग दे देते हैं। जब आपकी बातें हो गई और आप जाने लगे तो आपने बोला इट वॉज नाइस मीटिंग यू। क्या बोले आप? इट वॉज नाइस मीटिंग यू। क्या बोले आप? इट वॉज नाइस मीटिंग यू। क्या बोले बच्चों आप? इट वॉज नाइस मीटिंग यू। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इट वॉज अ लवली मीटिंग। इट वॉज अ लवली मीटिंग यू। यस और नो? अच्छा यहाँ पर आयु जाएगा। इट वॉज लवली मीटिंग यू। क्या बोलेंगे? इट वॉज लवली मीटिंग यू। क्या बोलेंगे बच्चों? कम ऑन। अब जगह कम है तो हम इसे आगे करेंगे। आप लिख लो फटाफट से, नोट डाउन करो, ये सारी चीज पूछनी आनी चाहिए आपको। जट इट डाउन, कॉपी इट फास्ट, देन वी आर गोइंग टू लर्न अहेड। जल्दी से, आज फर्स्ट मीटिंग हम करेंगे और कल क्या होगा? कल मैं आप लोगों को ग्रुप में, यानी कि दो दो लोगों के ग्रुप में स्टेज पर बुलाऊंगा और आपको ये करके दिखाना होगा स्टेज पर आकर। फर्स्ट मीटिंग का कॉन्वर्सेशन, मैं आपको सिचुएशन दे दूंगा कि आप अमेरिकन में पहली बार मिले हो, या आप किसी पार्टी में मिले हो पहली बार, या आपका कॉलेज में पहला दिन है दोनों का ही, या आपका स्कूल में पहला दिन है, तो आप कैसे कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाओगे, राइट? ये हम कल देखेंगे। टुमारो विल टेल मी हाउ मच वाटर यू आर इन। समझ में आ भी रहा है कि सब कुछ ऊपर से जा रहा है? इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड बट इट्स डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। ध्यान दिया बच्चे ने, एक ने कहा था कुड यू, होना नहीं चाहिए, यहाँ पे आई होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, कुड आई, क्या बोलेंगे? कुड आई टॉक टू यू। अब सोचेंगे सर ये मिस्टेक आपने जानबूझ के करी कि हो गई? तो जानबूझ के करी मैंने। आपने तो सही लिखा है ना सबने? फिर ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने ये गलती जानबूझ के क्यों की? जी जानबूझ के इसलिए की क्योंकि इस गलती से मुझे आपको कुछ सिखाना है। क्या सिखाना है? कुछ लोग कह रहे सर कवर कर रहे हो, गलती से लिखा गया है वैसे तो आपको, आपसे, पर ऐसा नहीं है बच्चों। क्योंकि जब मैं व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखता हूं और वो मुझसे गलत लिख जाता है तो आप मुझसे कहेंगे सर यू आर मिस्टेकन। क्या बोलेंगे आप मुझसे बच्चों? यू आर मिस्टेकन। जब भी किसी सामने वाले से कोई गलती हो जाए तो आप बोलेंगे यू आर मिस्टेकन। क्या बोलेंगे? तेज से नहीं बोल रहे आप, बोलना सीखो आज से। यू आर मिस्टेकन, सॉरी यू आर मिस्टेकन। सॉरी लगने से छोटा हो गया सेंटेंस? अरे पूरा ही बोलो अभी भी, सॉरी बोल के, सॉरी यू, पूरा बोलो, सॉरी यू आर मिस्टेकन, कम ऑन। ये नया तरीका है, पहले ऐसे नहीं बोलते थे। किसी से गलती हुई, सामने वाला बोलता यू आर रॉन्ग। क्या बोलता था पहले? यू आर रॉन्ग। और ये देखने में बड़ा रॉन्ग लगता है। आपके टीचर से कुछ गलती हो जाए, आपके सर यू आर रॉन्ग, बड़ा अजीब लगता है, तो आप कहेंगे सर यू आर मिस्टेकन। मिस्टेकन पोलाइट है। मिस्टेकन का मतलब यह है कि आपसे गलती हो गई है, जानबूझ के नहीं की आपने, गलती हो गई है सर। लेकिन रॉन्ग का मतलब है आप गलत हो। या कुछ लोग इसे ऐसे बोलते हैं यू आर एट फॉल्ट। यू आर एट फॉल्ट, कौन मिलके बोलिए, यू आर एट फॉल्ट। और जब आप मुझसे ऐसा बोलोगे, जब आप मुझसे कहोगे सर यू आर एट फॉल्ट, सर यू आर मिस्टेकन, तो मैं पता क्या करूंगा? मैं सारी गलती किसके ऊपर डाल दूंगा? मार्कर के ऊपर, पेन के ऊपर, और मैं कहूंगा सॉरी इट इज स्लिप ऑफ माय पेन। क्या बोल दूंगा बच्चों मैं? ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल दूंगा? सॉरी। क्या बोल दूंगा? इट्स स्लिप, बोलिए कमॉन, इट्स स्लिप ऑफ माय पेन। क्या बोल दूंगा?
इट इज स्लिप ऑफ माई पेन, सॉरी इट इज स्लिप ऑफ माई पेन। इसका मतलब यह है मैंने अपनी सारी गलती का इल्जाम किसके ऊपर डाल दिया, पेन के ऊपर, मार्कर के ऊपर। यस, व्हाई कैंट यू, क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं, कुड यू टॉक टू मी, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, कुड आई टॉक टू यू, दोनों ठीक है। ठीक है, पर हमने दोनों जगह सेम चीज लगा दी थी ना, तो हमें इसे क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पे आई करना होगा या यहाँ पे कुछ कुड यू टॉक टू मी करना होगा। चलिए, सो अब मान लीजिए मैं लिख रहा हूं, मुझसे कोई गलती हो गई तो कैसे बोलेंगे आप, कम ऑन दीपांशु, कैसे बोलोगे खड़े हो गए, आई हैव मिस्टेकन बोलोगे, अरे मुझसे गलती हो गई है, हाँ सर यू आर मिस्टेकन, क्या बोलेंगे, इनसे गलती हो गई है, क्या बोलोगे, नहीं नहीं मुझे इनके बारे में बताओ सर, इनसे गलती हो गई है, या शी इज मिस्टेकन, मिस्टेक मत बोलना, शी इज मिस्टेकन, क्या बोलेंगे, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे। दो तीन लोग हैं उनसे गलती हो गई, आप क्या बोलेंगे, दे आर मिस्टेकन, दे आर मिस्टेकन, हमसे गलती हो गई है, वी आर मिस्टेकन। तो ये बड़ा अच्छा फ्रेज है, आपने शायद आज तक बोला नहीं होगा ये पहले कभी, पहले बोला कभी बच्चों, बताओ, बस यही बोला होगा, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग तो काफी बोला होगा, यू आर रॉन्ग, पर अब ऐसे नहीं बोलना है, अब आपको अच्छा वाला प्यारी भाषा बोलनी है, आपको बोला यू आर मिस्टेकन, क्या बोलोगे, तो जैसे मेरे पेन से गलती हुई, मैंने सारा इल्जाम किस पे लगाया, पेन पे, मैंने कहा सॉरी इट इज स्लिप ऑफ माय पेन। ऐसे ही कई बार क्या होता है बच्चों, ऐसे ही कई बार हमारी जबान से गलती हो जाती है, हम बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन एग्जैक्टली कई बार हम बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन जबान से कुछ और निकल जाता है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे बताओ, उस कंडीशन में हम वही बोलेंगे जिस बच्चे ने भी बताया, सर हम बोल सकते हैं इट इज स्लिप ऑफ माय टंग, सॉरी इट इज स्लिप ऑफ माय टंग, क्या बोलूंगा मैं, बोलो सॉरी इट इज टंग ऑफ, सॉरी इट इज स्लिप ऑफ, बोलिए कम ऑन, इट इज स्लिप ऑफ माय टंग, सॉरी इट इज स्लिप ऑफ माय टंग, तेज से बोलो फिर से मिलके, कम ऑन, क्या बोलेंगे, दैट्स गुड। कई बार चीजें दिमाग से निकल जाती हैं, ध्यान दीजिए, कई बार चीजें दिमाग से निकल जाती है, तो वहां उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं सॉरी इट इज स्लिप ऑफ माय माइंड, क्या बोलेंगे, कम ऑन, क्या बोलेंगे, सॉरी इट इज स्लिप ऑफ माय माइंड, सॉरी इट इज स्लिप ऑफ माय माइंड। ध्यान से समझो इस चीजों को, ये बोलना आना चाहिए आपको, बड़ी कॉमन चीजें हैं बट दे मेक योर इंग्लिश इंप्रेसिव, व्हेन यू यूज देम पीपल रियली लाइक योर स्पीकिंग। ये कुछ नई नई फ्रेजेस से है, थोड़े अच्छे लगते हैं। मम्मा ने बोला कि बेटा अमेरिकन जा रही हो, आती बार ना रास्ते में थोड़ी सब्जी ले आना, और आप घर बिना सब्जी के पहुंच गए, योर मॉम आस्क्ड यू, hey you went to market but you didn't bring vegetable, why, what happened, what's wrong with you, I'm like, oh sorry mom, it is slip of my mind, यानी ये बात मेरे दिमाग से निकल गई थी, बहुत अच्छा, नहीं बोलना है आपको, गॉट माई पॉइंट और नॉट। तो जब भी आप किसी से बोलेंगे मार्क माई वर्ड, इसका मतलब है ये बात दिमाग में रख लो, या ये बात लिख के रख लो कि ये काम होगा ही होगा। बोलो मुझसे, सर लिख के रख लो, वो आपकी मदद नहीं करेगा, मार्क माई वर्ड he will not help you, mark my word he will not help you। इसका मतलब ये है कि वो आपकी मदद नहीं करेगा, मैं पूरी श्योरिटी से कह रहा हूं ये बात। जबकि जब हम बात करते कम वॉट में, यहां इसका मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा, मीनिंग ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। यहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा, कम वॉट में ही विल नॉट हेल्प यू। लेकिन आप कह रहे लिख के रख लो, वो आपकी मदद नहीं करेगा, आप बोलेंगे मार्क माय वर्ड ही विल नॉट हेल्प यू। तो बोल दीजिए लिख के रख लो, कल हम स्टेज पर बोलेंगे ही बोलेंगे, कम ऑन, मार्क माय वर्ड आई विल स्पीक ऑन द स्टेज टुमारो, है ना, ऐसे बोलना स्टाइल में, टुमारो, टुमारो, या टुमारो भी चल जाएगा पर टुमारो मत बोलना,
या सम पीपल स्पीक इन दैट वे, आई विल गो देयर टुमारो। सो टुमारो नहीं बोलना है, कोई टू मार देगा आपको दो बार, राइट? डोंट से टुमारो, इट्स टुमारो। गुड। तो पहला फ्रेज है कम व्हाट में, दूसरा फ्रेज है मार्क माय वर्ड। नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे काउंट ऑन यू। क्या बोलेंगे? या काउंट ऑन मी लेते एग्जांपल में, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। काउंट ऑन मी, अगर मैं आपसे बोल सकता हूं भाई गाइस इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश यू कैन काउंट ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन मी। तो काउंट ऑन का मतलब होता है भरोसा करना। क्या करना बच्चों? भरोसा करना, विश्वास करना, किसी पर ट्रस्ट करना, किसी पर डिपेंड करना भी इसका मीनिंग होता है कई बार। सो मैंने कहा भाई ये बताओ, तुम पैसे तो कमा नहीं रहे हो, पैसे उड़ाते बहुत हो आजकल, क्या बात है? आपने कहा आई काउंट ऑन माई फादर, आई काउंट ऑन माई फादर। तो यहाँ पे इसका मतलब डिपेंड करना भी होता है कई बार। तो मैं डिपेंड किस पर करता हूँ? अपने पापा पर। लेकिन आपका दोस्त आपसे कहे कि यार मुझे बड़ी प्रॉब्लम है, और जब प्रॉब्लम होती है तो बड़ी टेंशन में आ जाता हूँ, तो आप कहे डोंट वरी डूड, यू कैन काउंट ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन मी। तुम मेरे ऊपर भरोसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? यू कैन ट्रस्ट मी, यू कैन रिलाई ऑन मी, इस तरह से। तो काउंट ऑन मी, ये फ्रेज बहुत काम का है। लिखेंगे आई मीन इट। नेक्स्ट फ्रेज आ रहा है आपके सामने, आई मीन इट। बोल दीजिए किसी से ही, जब भी आप कोई बात बोलते हैं उस बात को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए हम ये फ्रेज जोड़ देते हैं उस बात के आखिर में। इसका मतलब है ये काम तो मैं करूंगा ही करूंगा। जैसे मैंने कहा आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, ये कॉमन फ्रेज है। क्या है? कॉमन फ्रेज, आई विल हेल्प यू। लेकिन अगर मैं बोल दूं आई विल हेल्प यू एंड आई मीन इट, क्या बोल दिया मैंने? एंड आई मीन इट, इसका मतलब है मैं जरूर आपकी मदद करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं आपकी मदद करूंगा। सो आई मीन इट कहना सीख लो, आई मीन इट। किसी ने कहा यार मेरी बर्थडे पार्टी है भाई, तू आएगा कि नहीं आएगा? आपने कहा अरे आऊंगा, डोंट वरी आई विल कम, डोंट वरी आई मीन इट। आई मीन इट का मतलब क्या है कि आप ये काम करोगे। जब मुझसे आप पूछते हो सर क्या हमें अच्छी अंग्रेजी सिखा दोगे, क्या हमें अच्छा स्पीकर बना दोगे, मैं या आई विल मेक यू गुड स्पीकर एंड आई मीन इट। बोलना सीख लो, आई मीन इट। ठीक है? डेफिनेटली सेंस दे रहा है ना? चलिए बहुत अच्छे। एक लास्ट फ्रेज लिखेंगे आज के लिए, हम छोटे छोटे फ्रेज लिखे हम, एक लास्ट फ्रेज लिखेंगे, उसके बाद बोलेंगे विद पॉम्प एंड शो। ये सेंटेंस के आखिर में जुड़ जाता है विद पॉम्प एंड शो। जब आप कहते हैं धूमधाम से, क्या बोलते हैं? धूमधाम से। तो आपने कहा वह अपना बर्थडे मनाता है धूमधाम से। आपने कहा ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे विद पॉम्प एंड शो। तो विद पॉम्प एंड शो जब भी लग जाए किसी सेंटेंस में, उसका मतलब है धूमधाम से, बहुत ही ज्यादा धूम धड़के से, बहुत ही ज्यादा इंजॉयमेंट के साथ। ठीक है? चलिए लेविशली कह सकते हैं हम उस एक प्रकार से। तो आप बोल दीजिए कि मैं अपना बर्थडे धूमधाम से मनाऊंगा। कम ऑन बोलिए, आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे विद पॉम्प एंड शो। हम दिवाली धूमधाम से मनाएंगे, वी वी विल सेलिब्रेट दिवाली विद पॉम्प एंड शो। तो इस तरह से 5 फ्रेजेस हैं हमारे, 5 हैं, हाँ 5। इनके साथ हम क्लास आज खत्म करेंगे। आज हमने बहुत ज़्यादा नहीं किया कोर्स, क्यों? क्योंकि शुरुआत है, अभी मैं आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन नहीं डालना चाहता। पहले हम कॉमन चीज़ें सीखेंगे, उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे अपने जीवन में, और फिर हम आगे बढ़ेंगे मुश्किल चीज़ों की तरफ। इट्स वेरी फर्स्ट डे, आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड समथिंग। कुछ समझ में आया बच्चे? यस और नो? तेज से बोलो, यस और नो?